अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने नए व्लॉग में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी रूटीन और अपनी मसरूफियात। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं और धीरे धीरे रमज़ान रुखसत होता जा रहा है। और अल्लाह ताला सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज बात करते हैं एहसास की। मैं एक एहसास से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस पूरी सीरीज़ में जितने भी मेरे व्लॉग्स होंगे, जब तक ये डिस्कस होगा, मैं एहसास से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। एहसास के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मेरी इन बातों से एग्री करेंगे, वो इन चीज़ों को समझेंगे जो मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ तो है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एहसास, उनसे जुड़े हुए रिश्तों में एहसास नहीं है, जो उनको बहुत ज़्यादा कमी महसूस करवाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन देता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी वो लोग रहते हैं जब वो एक दूसरे से रिश्ते में होते हुए एहसास नहीं होता। उन रिश्तों में सब कुछ होता है। जब एक रिश्ते में एहसास होता है तो उस रिश्ते में मोहब्बत और इज़्ज़त खुद ही हो जाती है। वो कोई भी रिश्ता हो, आपका मियाँ बीवी का हो, दोस्त का हो, मतलब ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते से आप रिलेटेड हो, उस रिश्ते में एहसास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपने माँ बाप का एहसास होना चाहिए कि माँ बाप उनके लिए क्या करें, लेकिन आज के दौर में बच्चों में भी एहसास नहीं है। वो जैसे कहा जाता है खून सफ़ेद हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे माँ बाप के लिए कुछ एहसास नहीं करते और कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जिनको बच्चों का एहसास नहीं है। और मियाँ बीवी में तो बिल्कुल एहसास नहीं है। बहुत कम कपल्स ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत कम जोड़े मैंने ऐसे देखे हैं। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितना मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी का सोचती हूँ, जो देखती हूँ, उसमें एहसास नहीं है। बहुत कम रिश्तों में एहसास है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में। और जो इस मियाँ बीवी के रिश्ते में एहसास है, वो रिश्ता बहुत मजबूत है। जिसमें एहसास नहीं है उसमें इज़्ज़त भी नहीं है और मोहब्बत भी नहीं है। वो रिश्ते गुजार तो रहे हैं, वो एक दूसरे की मर्ज़ी से चल तो रहे हैं, लेकिन ये कि वो उसमें एहसास नहीं होता। और बहुत सारे रिश्तों में ऐसे जिनमें एहसास नहीं होता, उनमें लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, उनमें अपनी मर्ज़ी भी बहुत होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हर रिश्ते में एहसास है। एहसास है तो सब कुछ है। अगर एहसास नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, कोई कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से ये बात करूं कि एहसास होना किसी रिश्ते में कितना इम्पोर्टेंट है। और अफ्तारी का टाइम हो चुका है और सुबह से लेके शाम तक बिज़ी आज मैंने बच्चों के लिए केक बनाया था। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम ट्राई किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक 85% केक बहुत अच्छा बना। उसमें जो कमी बेशी रह गई है, टेस्ट तो बहुत गुड था, लेकिन जो कमी बेशी रह गई इंशाल्लाह उसको भी इम्प्रूव कर लूँगी और सब अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो सब बैठे रोज़ा खोल रहे थे और केक बाद में ही कंप्लीट हुआ था क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चुका था और काफ़ी मैं लेट हो गई थी क्योंकि गैस बहुत लेट आती है और फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है। तो उस वजह से रोज़े का टाइम हो गया और फिर मैंने जल्दी से इसको बेक होने के रख लिया, पतीले में बेक किया। तो मैं साथ रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर मैंने इसको मुकम्मल किया, क्योंकि रोज़ा अफ्तार के बाद बहुत थोड़ा टाइम होता है और काम समेटते हुए टाइम हो जाता है तरावी का, और तरावी भी पढ़नी होती है और नमाज तरावी, और उस वजह से फिर मैंने जल्दी इसको किया। डेकोरेशन से थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ घर में। मैंने कभी केक नहीं बेक किया था, हाँ अदरवाइज़ पिज़्ज़ा वगैरह बेक कर लेती, सब खाने घर में बन जाते हैं, लेकिन मैं केक अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मा आप केक भी बनाया करें। तो बस स्टार्ट करें इंशाल्लाह जैसे जैसे डेली मतलब ज़्यादातर केक बनाती जाऊंगी और तो डेकोरेशन भी मेरी बिल्कुल ठीक होती जाएगी। और वैसे भी मैं केक किसी को सिखा नहीं रही, आजकल सबको सब कुछ आता है, यूट्यूब जिंदाबाद, सबको सब कुछ सिखा देती है और घर बैठे हर इंसान एक्सपर्ट हो रहा है हर चीज़ में। हाँ, यूट्यूब के कंटेंट बनाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है, तो आई होप कि बाकी लोगों को भी टाइम लगता होगा। जैसे पहले अगर आप यूट्यूब देखें, अगर मैं सम टाइम देख लेती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत इजी काम है, बस कैमरा पकड़ें और वीडियो बनाना शुरू कर दें और बोलते जाए और बस यही तो करना होता है और क्या करना होता है। लेकिन जब से मैंने खुद स्टार्ट किया है तो आइडिया हुआ है कि ये काम कोई इतना भी आसान नहीं है। मेहनत
हर काम मेहनत मांगता है, ऐसे ही ये काम है। और यूट्यूब के काम को भी इजी नहीं लिया जा सकता कि ये बहुत इजी है, बस ये बैठे वीडियो बनाएं और बोल के अपलोड कर दें। तो इस वजह से पहले तो बहुत बड़ा काम है वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना। जब मैंने स्टार्ट की थी एडिट करना तो मुझे मतलब किसी आता ही नहीं था, कैसे उसको स्प्लिट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे कट करना है, कैसे उसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो वो मेरी बेटी से, जब मैं छोटी है अभी 7 क्लास में पढ़ रही है, 8 क्लास में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं उससे जब पूछती थी कि ये बेटा बता दो ये कैसे करना है, ये क्या कर रही हैं आप, किस काम में पड़ गई हैं, मैं नहीं आपको बताऊँगी, आप तो मुझे तंग करती रहती हैं। तो मैं बड़ी होती थी, फिर मैंने यूट्यूब से तो इतनी भी खैर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उसको सीखा और मैं खुद से करने लगी ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इंशाल्लाह आगे से आगे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी और आपको ज़रूर पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। तो अब ये केक बन चुका था, इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश डाल रही थी। चॉकलेट गनाश में मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पे बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। केक का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को केक का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कह दिया जी बेकार केक बनाया, और बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने एंजॉय भी किया और उन्होंने ये कहा मम्मा नेक्स्ट टाइम भी बनाएं और आप बनाती रहें तो और बेहतर हो जाएगा। तो फिर मैंने बच्चों को केक दे के फिर मैं तरावियाँ पढ़ने चली गई। तरावियाँ पढ़ के आके फिर मैंने सहरी की तैयारी की, क्योंकि आके फिर आटा गूंद के रखा, क्योंकि सुबह सहरी में उठ के टाइम इतना नहीं होता, तो रात को तैयारी कर ली, दही वगैरह लगा के रख दिया। सारे दिन की मसरूफियत का ये लास्ट काम था, जो कि वो भी करके ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।